नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। सीएम सुक्खू ने फेस्टिवल का यहां पर शुभारंभ किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, तस्वीर भी आपके सामने है। शुभारंभ कई देशों के पैराग्लाइडर यहां पर अपना करतब दिखा रहे हैं। पायलट आसमान में अटखेलियां यहां पर लगा रहे हैं। फ्लाइंग फेस्टिवल से पर्यटन को यहां पर पंख लगेगा, इसीलिए यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। सीएम सुक्खू ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। कई देशों के पैराग्लाइडर यहां पर अपने दमखम दिखा रहे हैं। जुन्गा में चैंपियनशिप का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल में आज से फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। देश भर के पैराग्लाइडर शिमला पहुंच चुके हैं। 41 पायलट आसमान में अपना करतब दिखाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेस्टिवल का आगाज किया है। ये बड़ी जानकारी। देखिए, शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एक पहल है जो यहाँ के आयोजक हैं और पर्यटन विभाग द्वारा। जैसा कि आपको विदित है कि पर्यटन विभाग ने एक पब्लिसिटी कैंपेन जो है कोविड के उपरांत चलाया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आकर्षित हों। उसी की एवज में जो है इस साल में जो पहले 6 महीने थे, पहली बार जो है 1 करोड़ का आंकड़ा जो है क्रॉस हुआ था पर्यटकों की जो यहाँ पर आमद रहती है। परंतु जो अगले 2 महीने थे, जुलाई और अगस्त के, इसमें भारी बारिश की वजह से जो है कई जगह कई स्थानों पर जो है सड़कें अवरुद्ध हो गई थी और पर्यटकों का जो आवाजाही थी, जो आमद थी हमारे प्रदेश में, उसमें भारी गिरावट देखने को भी मिली थी। पर्यटन विभाग का ये प्रयास है कि जो पर्यटन क्षेत्र है इसको पुनः स्थापित किया जाए, इसको पुनः जो जीवित किया जाए, रिवाइव इसको किया जाए। उसी कड़ी में जो है आज शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल जो यहाँ पर जुन्गा में जिसका आयोजन किया जा रहा है, एक हमारे विभाग की और जो आयोजक है उनकी एक पहल है। जुन्गा है और जुन्गा में जैसे हमें पैराग्लाइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इवेंट का ऑर्गेनाइज हमने इसलिए किया ताकि ये एक पब्लिक डोमेन में आए, ये जगह का पॉपुलर हो, लोग टूरिस्ट आएँ, और जब टूरिस्ट आता है तो एडिशनल रूम नाइट लेता है और एक्सपीरियंस लेता है, तो उससे ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स भी बढ़ता है और सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है और टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। तो इस आयोजन का सर्वोपरि जो कारण है वो यही है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस रिवाइव, क्योंकि ये जो डेवस्टेटिंग रेन्स हुई उसके बाद जो टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत है वो काफ़ी डाउन हो गई, दयनीय से, आई शुड से, वैसे ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, बट येट द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। तो उसको एक रिवाइव करने का ये एक प्रयास है, ये एक एक्टिविटी है, ताकि सारी की सारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो थोड़ा एक्टिविटी भी उसमें इन्वॉल्व हो और इट शुड ब्रिंग बैक रिवाइवल टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। मोदी जी बहुत प्रैक्टिकल आदमी, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको करते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, जब भी वो हिमाचल आते हैं तो पैराग्लाइडिंग का नाम ले लेते हैं, तो उससे लगता है कि वो इस चीज़ से कितना इम्प्रेस हुए थे और कितना फैसिनेटिंग है ये स्पोर्ट। जी बहुत अच्छा लगता है और बाकी लोग भी आए, मैं यही चाहता हूँ। बाकी क्या ही बोलूँ, फ्लाइंग एक्सपीरियंस किस तरह का? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रहा। मैं खुद भी एक पायलट हूँ जी, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जो भाई मेरे साथ है उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा। बाय द वे भाई का नाम अजय है जो मेरे साथ आए हैं जी। क्या सावधानियां क्या बरतनी चाहिए फ्लाइंग? सर जो इंस्ट्रक्शन, जो पायलट इंस्ट्रक्शन बताता है आपने वही फॉलो करनी है जी। बाकी जो पायलट बताएगा वही आपको फॉलो करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, आज यहां पर हिमाचल में फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और यहां पर कई पायलट अपना करतब दिखाते नजर आएंगे। निश्चित रूप से, और ऐसे में पर्यटन के लिए, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो इस तरह के एडवेंचर जो एक्टिविटीज होती हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, और वो तब जब हिमाचल प्रदेश जो है वो ऐसी आपदा के दौर से गुजर रहा है जहां अभी पुनर्वास के लिए जो है बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक तरफ मदद मांगी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से कि राहत पैकेज जो है वो दिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने संसाधन से विशेष जो राहत पैकेज है उसका यहाँ पर वो दे रही है। लेकिन इसी बीच आपको इस समय मैं बताऊं, मैं जुन्गा में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर जो है लैंडिंग
एक स्पॉट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और दूर अगर ऊपर आप ठीक पहाड़ी के ऊपर अगर आप इस समय देखें कैमरे की नजर से, जो ऊपर की तरफ जो घर नजर आ रहे हैं, इसके पीछे जो पहाड़ी है वहां से टेक ऑफ साइट जो है वो वहां पर बनाई गई है। वहां से पैराग्लाइडर्स जो है वो उड़ान भरते हैं और जो मानव परिंदे हैं वो यहाँ पर उड़ते हुए और इधर उधर जो कलाबाजियां खाते हुए जो है हवा में वो यहाँ पर लैंड करते हैं। अब से कुछ ही देर पहले कुछ एक पायलट्स जो है वो यहाँ पर लैंड उन्होंने यहाँ पर किया था। और आपको मैं बताऊं कि 50 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और पहली मर्तबा है जब इस तरह के कोई आयोजन जो है वो शिमला में हो रहा है। दरअसल ये भी बात देखी जा रही थी लगातार पर्यटन विभाग की तरफ से भी, किस तरह से यहाँ पर शिमला में जो है वो इस तरह की कोई एडवेंचर एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर थी। तो लिहाजा इस तरह से शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज जो है वो यहाँ पर किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको मैं इस कार्यक्रम की भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ यहाँ पर जो है कार्यक्रम अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं और एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। लिहाजा ये बताया जा रहा है और एक सीधा संदेश राज्य सरकार की तरफ से भी कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से जो आयोजन होंगे, इस तरह से जो एक्टिविटीज होंगी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। और शिमला ही नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो है वो इस तरह से कार्यक्रम जरूर यहाँ पर किए जाएंगे। लोग जो है ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुंचे और जुनगा उसके आसपास के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका यहाँ पर दौरा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल, दूसरी तरफ अगर आप ये होर्डिंग्स अगर आप देख पाए कैमरे की नजर से, तो यहाँ पर होर्डिंग्स पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल जो है उसका आगाज यहाँ पर हो चुका है। 4 दिन तक ये फ्लाइंग फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर चलेगा और इसके दौरान यही बताया जाएगा, क्योंकि ये जो साइट है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर इसको बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्योंकि शिमला के बेहद नजदीक ये पूरा जो ये कैंपस है और इसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए एक बढ़ावा देना। और राज्य में क्योंकि ये भी पर्यटन विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो ये जो चीजें हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि पर्यटन जो है वो पहले ठीक था, आपदा से ठीक पहले यानी बरसात से ठीक पहले 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया था पर्यटकों का। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि पर्यटन जो है बहुत अच्छा इस बार रहने वाला है, लेकिन ऐन समय पर आपदा यहाँ पर आई और जिस तरह से नुकसान की और भयावह तस्वीरें जो है वो हिमाचल प्रदेश ने देखी है, यहाँ के लोगों ने देखी है। ऐसे में पर्यटन एक मुख्य आर्थिकी जो है वो हिमाचल प्रदेश की रही है। करीब ये माना जाता है कि 6,000 करोड़ से ज्यादा की एक ऐसी आर्थिकी है जो पूरी तरह से पर्यटन व्यवसाय के ऊपर निर्भर है। लिहाजा पर्यटन व्यवसाय के जो एसोसिएशंस हैं वो भी उनमें भी काफी उत्साह देखा गया कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर राज्य में शुरू की जाती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयोग जो है वो यहाँ पर होगा। और शिमला के आसपास ये पैराग्लाइडिंग जो साइट ये बनाई गई है, निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयोग जो है वो राज्य सरकार की तरफ से रहने वाला है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से और खास तौर पर पर्यटन विभाग की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि इस तरह के फेस्टिवल्स, इस तरह के आयोजन बाकी जिलों में भी किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और बड़ी तादाद में पर्यटक जो है वो हिमाचल का रुख करें, हिमाचल पहुंचे। और इस तरह से पर्यटन के लिए जो है, पर्यटन की दृष्टि से ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं और अच्छी भी रहने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरह के पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लगातार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फ्लाइंग फेस्टिवल से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि हर जिले में इस तरह के फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। नाहन को रेलवे लाइन का तोहफा मिला है, ये बड़ी जानकारी। बद्दी रेलवे लाइन का निर्माण यहां पर कार्य शुरू हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने पीएम का यहां पर आभार जताया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1,500 करोड़ से अधिक का बजट इस पर खर्च होने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र को इससे लाभ मिलेगा। रेलवे लाइन का ये तोहफा नाहन के लिए और प्रधानमंत्री का यहां पर ये बड़ा तोहफा, ये बड़ी जानकारी। बद्दी रेलवे लाइन का यहां पर निर्माण शुरू हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो वहीं आपको बता दें कि 1,500 करोड़ से अधिक का खर्च इस पर आएगा। औद्योगिक क्षेत्र को यहां से बढ़ावा भी मिलेगा।
शिमला के लिए सतलुज वाले पानी की लाइन बिछाने के कार्यों का नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल पार्षदों के साथ पेयजल लाइन बिछाने के काम का जायजा लिया। इसके बाद महापौर उप महापौर डुमी पहुंचे। यहां महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जगहों पर वन विभाग की ओर से अभी कामों की अनुमति नहीं मिली है, वहां की मशीनरी को शहर में पेयजल लाइन बिछाने के काम लगाया जाएगा। महापौर ने सड़क पर चल रही टारिंग के काम का भी निरीक्षण किया है। पिछले कल से हमने यहाँ पे बराड़ी वार्ड के अंतर्गत से लाइन आती है। हमने जो सतलुज का जो पानी की लिफ्ट की स्कीम आ रही है, उसके संदर्भ में आज हमने अपनी यहाँ विजिट रखी थी। जो संजोली रिजर्वायर तक पहुँचे, जो हमने इसको दोनों साइड से काम शुरू करवाया है। एक साइड तो शकरोड़ी और डुमी द्वादा वहाँ से भी चल रहा है, और यहाँ से डुमी से बराड़ी की तरफ को भी हमने कार्य शुरू कर दिया, ताकि जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों के पहले उस लाइन को बिछा सके। और इसके लिए इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ आता। ये 750 mm का डाया है इसका, और लगभग ये अगले 2050 तक के लिए 67 ml की पानी की स्कीम बन रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर शिमला से आ रही है। शिमला के अस्पताल में आईजीएमसी में यहाँ पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दो गुटों में जमकर यहाँ पर लात घूसे चले हैं। मेडिकल छात्रों पर लड़ाई करने का ये आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शिमला से। ये तस्वीर भी आपके सामने है, जिस तरह से यहाँ पर खूनी झड़प देखने को मिला है आईजीएमसी अस्पताल में। दोनों गुटों में जमकर यहाँ पर झड़प देखने को मिला है। मेडिकल छात्रों पर यह लड़ाई का आरोप है। ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह जमकर वायरल हो रहा है। तो हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, ये दो गुटों में जिस तरह से यहाँ पर खूनी झड़प देखने को मिला है, सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल आईजीएमसी अस्पताल देश प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और प्रदेश भर से यहाँ पर मरीज आते हैं। ऐसे में जब मेडिकल के छात्रों के बीच आपस में वहाँ पर कहासुनी के बाद जब झड़प हुई, तो देखते ही देखते माहौल जो है वो किसी जलसे में बदल गया। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। देखिए, इसके बाद लगातार काफी देर तक उनके बीच कहासुनी होती रही, बहसबाजी चलती रही और उसके बाद नाक घुसे भी जमकर चले। तो निश्चित तौर पर मामला कुछ भी हो, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर इस बात को लेकर जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे, इनमें आपस में ये झड़प हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये प्रशासन भी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समय जो वहाँ पर कार्यरत पुलिसकर्मी है वो कहाँ रहे इस दौरान, पूरे मामले के दौरान। और मामला राजधानी शिमला का है, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल होना लाजमी है। जी ठीक है रॉबिन शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो गुटों में यहाँ पर जमकर आईजीएमसी में खूनी झड़प देखने को मिला है और ये आरोप जो है वो मेडिकल के छात्रों पर लगा है। पाउंटा सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल सिविल हॉस्पिटल में गलत तरीके से इलाज करने के कारण महिला बुरी तरह से लहूलुहान हो गई, जिसके बाद महिला के पति ने अस्पताल पर इलाज में कोताही बरतने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सिविल अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अमिताभ जैन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उस रात आपातकालीन वार्डों में काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से मरीजों को ग्लूकोज और जरूरी दवाई देकर डिस्चार्ज किया जा रहा था। इसी दौरान संभव नहीं हो पाया कि एक बेड पर दो लोगों को यहां पर लेटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच विश्व कप का तीसरा मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर स्पेशल विमान के जरिए नीदरलैंड की टीम का कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है, जहां पर एचपीसीए के अधिकारियों द्वारा उनका हिमाचली पारंपरिक संस्कृति से स्वागत किया गया, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक निजी होटल में पहुंचाया गया। नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने होटल में हिमाचली संस्कृति से रूबरू होते हुए हिमाचल के प्रसिद्ध गद्दी नाटी पर स्थानीय कलाकारों द्वारा के साथ नाटी भी डाली। बता दें कि नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं खिलाड़ियों ने एचपीसीए के अधिकारियों से हिमाचली संस्कृति को लेकर जानकारी भी हासिल की है। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। मानसून से विदा होते ही ठंड ने दस्तक दे दी। मौसम की करवट बदलते ही
काबियाली क्षेत्र, भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों समेत बारागढ़, किलाड़, साय वाला मार्ग पूरी तरह से यहां पर 30.48 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी से ढक गई है। वहीं जिले के निचले क्षेत्रों में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड में काफी इजाफा हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से निकलते नजर आए। तो वहीं बैरागढ़, किलाड़ वाया साज पास मार्ग पर हुई बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही भी यहां पर ठप हो गई है। शिमला बटौर फोरलेन के 4A पैकेज में हमीरपुर बाईपास के निर्माण की जद में आने वाले मकानों और पेड़ों की असेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 17 किलोमीटर लंबे हमीरपुर बाईपास के निर्माण में लोगों के आशियाने का कम टूटेंगे, लेकिन लोग हजारों पेड़ों की बलि जरूर चढ़ेंगी। दरअसल हमीरपुर उपमंडल के तहत ही 12 गांव के 35 घर फोरलेन की जद में आएंगे, जबकि 3 गांव ऐसे हैं जहां पर वन भूमि से होकर बाईपास बनेगा। यहां पर अधिकतर वन भूमि पर आने वाले हजारों पेड़ फोरलेन के इस निर्माण में विकास की भेंट चढ़ेंगे। दरअसल फोरलेन के इस पैकेज में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब यहां फोरलेन की जद में आने वाले मकानों की असेसमेंट का कार्य भी पूरा कर लिया गया। मटौर शिमला जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें पैकेज 4A जो कि बाईपास हमीरपुर जिसका नाम है, वो नदौन सब डिवीज़न में शुरू होके वो हमारे हमीरपुर सब डिवीज़न तक है। नदौन में ये चीलबाल से शुरू होके हमारे यहाँ पे कोहली जो जगह है वहाँ तक ये टोटल 17 किलोमीटर्स का इसमें स्ट्रेच है, जिसमें से 15 किलोमीटर सब डिवीज़न हमीरपुर में तकरीबन हमारे पास पड़ते हैं। इसमें लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लैंड की जो अवार्ड है वो सारे के सारे विलेजेस में कर दिया था। टोटल 15 विलेज। हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच बागवानी मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विपक्ष को पीड़ा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रही है, प्रदेश हित में काम करने की जगह राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक सरकारी नौकरियों में एक्सटेंशन देने पर भी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने तरह के हल्के बयान दे करके अपने मंत्री पद की गरिमा को भी खराब करते हैं और मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आपको इस देश में यह आपातकाल नजर आ रहा है, इमरजेंसी नजर आ रही है, तो फिर से कह रहा हूं कि सब विपक्ष जिस तरह से 77 में हम लोग एक झंडे के नीचे आकर के एक सिंबल से चुनाव लड़े थे, आप भी एक सिंबल के नीचे आकर के चुनाव लड़ करके दिखाओ। मंडी में जनता को साफ और स्वच्छ खाना मिले, इसके लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली। जनता को साफ और सुथरा स्ट्रीट फूड मिले, इसी उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वेंडर्स को जागरूक किया गया। इस दौरान शहर में खाद्य वस्तुओं के ठेले लगाने वालों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई और पंजीकरण से संबंधित जानकारी भी सभी को मुहैया करवाई गई। नगर निगम मंडी सह आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने कहा कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़पेपर में जो इंक यूज़ होती है उसमें लेड होता है और वो कार्सिनोजेनिक होता है और हमारे यहाँ हमारे एक्ट में प्रावधान भी है कि अखबार की जो इंक है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, अखबार को आपने खाने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है। और ये कैंसरस प्रूव हुई है, हमारी कितनी रिसर्च हुई है जिसमें कैंसरस प्रूव हुई है। तो हमने इनको भी अवेयर किया कि आपने जो न्यूज़पेपर है एटलीस्ट उसमें आपने खाने की चीज़ें बिल्कुल नहीं परोसनी है। ये चीज़ हमने इनको अवेयर कराई। मंडी में कैंसर का इलाज अब कीमोथेरेपी से नहीं बल्कि रेडियोथेरेपी के माध्यम से किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज नेटजेक की ओर से इसके लिए 19 करोड़ की लीनियर एक्सलेटर मशीन को खरीदा जा रहा है। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर डीके वर्मा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 40 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे कैंसर केयर सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लीनियर एक्सलेटर मशीन खरीदा जा रहा है। इसी मशीन से रेडियोथेरेपी के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाएगा। ये कीमियोथेरेपी के मुकाबले काफी बेहतर होता है। मार्च 2024 से पहले कैंसर अस्पताल को पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। जो कैंसर हॉस्पिटल का हमारा ट्रस्टी कैंसर केयर हॉस्पिटल सेंटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है और इसका बिल्डिंग का सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है
और जो मशीनरी है उसका लेटर ऑफ क्रेडिट खुल गया है, मशीनरी का ऑर्डर चले गया है। मशीनरी आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो बाहर से आती है, और ये टोटल प्रोजेक्ट 40 करोड़ से ज़्यादा का है। इसको लीनियर एक्सेलेरेटर बोलते हैं, और ये जो है कम से कम तकरीबन 19 करोड़ की है, और ये नीदरलैंड से आएगी, और दिसंबर तक उम्मीद है कि ये पहुंच जानी चाहिए। अयोध्या में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और 2024 तक मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर के कपाट सभी के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के देश भर में शौर्य जागरण यात्राओं का आयोजन किया है और इस यात्रा की शुरुआत मंडी जिला के रिवालसर से हुई है। पंडरों बाजार में भव्य बाइक रैली निकाली गई और इससे पहले पंडरों के लक्ष्मी नारायण मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके सत्संग का आयोजन किया गया। इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो हिंदू समाज को, सनातन समाज को, उसके पिछले 500 वर्ष के एक कालखंड का जो इतिहास रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम का मंदिर जो विधर्मियों द्वारा ध्वस्त किया गया था, और उसके पश्चात हिंदू समाज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें नैतिक विजय भी प्राप्त की और कानूनी विजय भी प्राप्त की, और उसके पश्चात अब वर्ष 2024 में जनवरी माह में अंतिम सप्ताह में प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में उनका विग्रह स्थापित हो जाएगा और उस मंदिर के कपाट जो हैं वो हम सबके लिए खोल दिए जाएंगे। तो इस शौर्य का जो जागरण समस्त हिंदू समाज में हो, उसके लिए उस उद्देश्य के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। आज शौर्य यात्रा पंडोह प्रखंड में निकाली गई है, जो कि 7 मील से लगभग 3:30 बजे के करीब शुरू हुई और जो पंडोह में जिसका समापन 6-6:30 बजे के करीब खत्म हुई। इसमें लगभग 100 भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत एक कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना चलाई है, जिसमें मंडी जिला प्रशासन ने शहर के 15 टीबी के मरीजों को गोद लिया है और 15 मरीजों को आने वाले 6 महीने तक जरूरी देखभाल और खाने के लिए राशन मुहैया करवाया जाएगा। मंडी जिला में 1100 के करीब टीबी के मरीज हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इस योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि बीमारी से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सके। मंडी शहर में इस योजना का शुभारंभ मंडी निवेदिता नेगी ने किया है। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है निक्षय मित्र, जिसमें जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है और उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है हर महीने। तो इसी में सीएमओ साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जो शहर में 15 पेशेंट्स हैं उनको अगर रेड क्रॉस के द्वारा हम स्पॉन्सर कर लें, तो हमने उनके लिए 90 किट्स आज हम डोनेट कर रहे हैं रेड क्रॉस के माध्यम से। इसके अलावा पूरे ज़िले में करीब 1100 के करीब पेशेंट्स हैं। तो मेरा बाकी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि अगर वो किसी अडॉप्ट करना चाहे टीबी के पेशेंट्स को और उनको राशन डोनेट करना चाहे तो वो आगे आ सकते हैं। और रेड क्रॉस के माध्यम से भी हम जो बाकी जो बचे हुए पेशेंट्स हैं पूरे ज़िला में, उनको भी हम ये राशन किट्स प्रोवाइड करेंगे। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।